आज फिर भगवान ने अर्जुन के रथ की डोर पकड़ी है। आज भगवान श्री कृष्ण फिर दोबारा से अर्जुन को लेकर के रथ पर बैठे हैं। भगवान ने मालूम कराया यह कृत्य किसने किया। पता लगाए तो पता चला ये तो द्रोणाचार्य का जो पुत्र अश्वत्थामा है, ये तो उसका निंदनीय कर्म है। तब महाराज सारे लोग लगते हैं, पांडव और भगवान श्री कृष्ण मिलकर के अश्वत्थामा को पकड़ लाते हैं और पकड़ करके द्रौपदी के सामने डाल देते हैं। कुंती दिलासा दे रही है, हाथों हाथ बंधे हुए अश्वत्थामा के, लात मार करके द्रौपदी के पैरों में अश्वत्थामा को फेंक दिया है। द्रौपदी ये बालकों का हत्यारा है, तुम इसे जो दंड देना चाहो वो दंड दे सकती हो। महाराज जैसे ही द्रौपदी ने अश्वत्थामा की आंखों को ओर देखा, बंधा हुआ देखा, उठ के खड़ी होती है, खड़ी होकर के आगे जाती है, जाकर के अश्वत्थामा के जो बंधे हुए हाथ हैं उन्हें खोलने लगती है। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोर परितप्यमाना तदा रुदद्वा कुला कलाक्षी त्वां स्वन्तयन्ना किरीटमालिनी। गांडीव उठाया था अर्जुन ने। अर्जुन बोला द्रौपदी तुम चिंता नहीं करना। अब तो महाराज धीरे 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 द्रौपदी जाकर के हाथ खोलती है। तो इस दृश्य को देख करके सबको लगता है द्रौपदी ये क्या कर रही है। तो अर्जुन कहते हैं द्रौपदी क्या कर रही हो, ये तुम्हारे बालकों का हत्यारा है, इसने हमारा वंश खत्म करने का प्रयास किया है, तुम इसे जो दंड दोगी वो स्वीकार है। युधिष्ठिर जी महाराज आज चक्रवर्ती सम्राट के योग्य हैं, इसलिए युधिष्ठिर जी महाराज मौन खड़े हैं, बोल नहीं रहे हैं। द्रौपदी कहती है अर्जुन जो काम इसने किया है वही काम तो तुम भी कर रहे हो। ये भारत की कितनी अद्भुत नारी है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को ऐसे ही मित्र नाम से संबोधन नहीं किया है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अपना मित्र माना है और भगवान श्री कृष्ण ने अपना ही नाम कृष्णा दिया है। द्रौपदी का एक नाम कृष्णा भी है। अब तो साहब भगवान ये सब कुछ देख रहे हैं। अर्जुन को द्रौपदी उपदेश देती है कि अर्जुन जो काम इसने किया वही काम तुम कर रहे हो। तो अर्जुन हैरान रहता है कि ये द्रौपदी कैसी बातचीत कर रही है। तो अर्जुन कहते मैं वैसा कैसे कर रहा हूं। बोले कि इसने भी किसी मां के पुत्रों की हत्या करी है और तुम भी किसी मां के पुत्रों की ही हत्या कर रहे हो। आपने कभी सोचा कि ये ब्राह्मण का बालक है, ये तुम्हारे गुरु पुत्र है और शास्त्र कहते हैं गुरु का पुत्र गुरु के ही समान होता है। क्या तुम अपने गुरु के पुत्र की हत्या करोगे? और सोचो एक बार अर्जुन, जिन द्रोणाचार्य ने तुम्हें उंगली पकड़ करके चलना सिखाया हो, जिस शस्त्र की तुम बातचीत कर रहे हो उस शस्त्र को चलाना ही गुरु ने सिखाया हो, ऐसे गुरु के पुत्र की तुम हत्या करोगे, तुमको ब्रह्म हत्या का श्राप मिलेगा, तुम नरक में चले जाओगे अर्जुन। इसीलिए तुम इसे मत मारो, तुम इसे छोड़ दो। अर्जुन सोचते हैं कि द्रौपदी कैसी है। तो भीम बोलते हैं द्रौपदी तुमको न्याय करना नहीं आता। तब द्रौपदी ऐसी परिस्थिति में भी आंखों में आंसू है लेकिन मुस्कुरा जाती है। कहती है सब कुछ मैंने तो अपना कृष्ण पर छोड़ रखा है, कृष्ण जो निर्णय लेंगे वो मेरे लिए अच्छा होगा। तब सारे पांडव भगवान श्री कृष्ण के
पास जाते हैं, कहते हैं कि प्रभु आप हर समस्या का समाधान देते हो, आप महाभारत के युद्ध में खड़े होकर के भगवत गीता के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन किया है। प्रभु आज हम ऐसी विपरीत परिस्थिति में खड़े हैं, यदि हम इसे दंड नहीं देते तो समाज हमसे कहेगा कि हम बिल्कुल ही निर्लज्ज हैं जो अपनी संतानों के हत्यारे को भी दंड ना दे सके। और यदि हम इसे मारते हैं तो द्रौपदी कहती है कि हमको नरक में जाना पड़ेगा। तो कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर को जरा पूछ लो, वो धर्म की मूर्ति है। युधिष्ठिर जी के पास में गए तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि द्रौपदी सही कह रही है। तो कहते हैं महाराज अब कोई रास्ता नहीं है, कृष्ण तुम ही कुछ बताओ। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे, तो भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं प्रभु शस्त्र भी मेरा आप ही हो और शास्त्र भी मेरा आप ही हो, आप जो कहेंगे हम पांडवों को वो स्वीकार हो जाएगा।